तो जब से हम लोगों को जानकारी होती है, देवी देवता समाज में जो भी पेड़ पहाड़ पत्थर पानी हमको जहाँ पे कह दिया गया, जैसे माहौल में आदमी पैदा हुआ उसी का पालन करने लगता है और उसी की पूजा करने लगता है कि यहाँ पर पूजा करने से हमको शांति मिलेगी। तो और उसमें पूजा के अंतराल में नदियों का, तालाब का, पेड़ का, पत्थर का, देवी देवताओं का, किसी न किसी का हम लोग पूजा करते हैं। लेकिन वास्तव में हमारी मुक्ति कैसे होगी, हमको शांति कैसे मिलेगी, ये कोई कोई महापुरुषों ने अपने विचार में हमको आपको बताया। जैसे रामचरितमानस आपका एक ग्रंथ है और उसके अंतराल में पूजा का विधान तुलसीदास जी ने पूर्ण रूप से बताया। तो उसमें जो समाज में परंपराओं की पूजा हम लोग करते हैं, उसमें शुरू शुरू में भगवान राम की माता थी कौशल्या जी, उन्होंने पूजा किया। जब राम जी को राज्य की बात आई कि राम का राज्याभिषेक होगा, तो उसमें उन्होंने देवताओं को मनाया। तो जैसे समाज में आज लोग मनाते हैं, ठीक वही विधि पहले दिखाई पड़ा। पूजी ग्राम देवी सुरनागा, कहसी बहोरी देन बलि भागा। उन्होंने ग्राम देवियों का पूजा किया, नागों का पूजा किया और देवताओं का पूजा किया। और सबकी पूजा करने के बाद जब जो कामना उन्होंने किया वो पूरा नहीं हुआ। सब देवताओं को पूजने के बाद, ग्राम देवियों को पूजने के बाद, लेकिन जितने देवता थे, अयोध्या में जब भगवान राम का राज्य तिलक होने की बात आई, तो जो अयोध्या वासी थे, जो उनके प्रेमी थे, वो कहते थे सकल कहीं कब होई हैं काली, विघ्न मनावई देव कुचाली। अब बताइए, कोई व्यक्ति देवताओं को कुचाली कह देगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन तुलसीदास जी की रामायण कह रही, जिसको आप रात दिन पढ़ रहे हैं, वो देवताओं को कुचाली कहते हैं। सब भक्त तो मना रहे थे कि कल कब होगा कि राम का राज्याभिषेक हो, लेकिन विघ्न मनावई देव कुचाली। कुचाली जो थे देवता, वो विघ्न मना रहे थे कि राम का राज्य न होने पाए, उसमें विघ्न डाल रहे थे। और जाकर के उन्होंने सरस्वती जी के पास में कहा भी कि विपत्ति हमारी बिलोक बड़ी, मातु करौ सोई आज, राम जाई तजी अवध बन, होई सकल सुर काज। हमारी बहुत बड़ी विपत्ति है और इसको आप दूर करो। जाकर के सरस्वती से उन लोगों ने कहा। सरस्वती ने उनको समझाया कि कौशल्या ने तुम्हारी पूजा किया, तुम उसको क्या दे रहे हो। तो देवताओं ने कहा कि जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। जिन देवताओं की कौशल्या ने पूजा किया था, वो देवता अपने हित के लिए परेशान है, अपने लिए परेशान है कि हमारा हित करो। वो तो जीव है, कर्म के बसीभूत है, सुख दुख अपना भोगते ही रहते हैं, हमारा हित करो। कौशल्या जी को फेल कर दिया और एक भी देवता उनका मदद नहीं किया। फिर सरस्वती ने थोड़ा फटकारा देवताओं को कि ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सको पराई विभूति। तुम्हारा निवास तो बड़े ऊंचाई पर है, लेकिन करतूत तुम्हारी बहुत निकृष्ट है, पराई विभूति तुम नहीं देख सकते, जलन है तुम्हारे अंदर। और फिर किसी तरह से जब नहीं अयोध्या वालों पर किसी पर उसका वो नहीं चला, तो कैकेयी के एक दासी थी मंथरा, उसी को अजस का पिटारी बनाया और उसी के बुद्धि को भ्रम में डाला
फिर साला खलमंडल किया, और जब भगवान राम बन जाने लगे तब गोस्वामी जी ने दिया रामचरितमानस में चौपाई कि पहले तो कौशल्या जी सारे देवी देवताओं को मनाई, नागों को मनाई, लेकिन जब देखा कि एक भी काम नहीं दिए तब वो क्या करती हैं, तो उन्होंने भगवान के लिए कहा कि देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखो नैन पलक की नाई। एक जगह पर कौशल्या जी का विचार स्थिर हो गया, हम लोगों का 100 जगह विचार भटकता रहता है। तो पहले उनका भी विचार भटक रहा था, लेकिन जब देखा कि कोई देवी देवता साथ नहीं दिया तो भगवान राम को ही उन्होंने देवता, पितर माने पूर्वज, भगवान, देव पितर सब तुम्हें गोसाई, राखो नैन पलक की नाई। देव भी, पितर भी, भगवान भी, सब कुछ राम को मान लिया, और जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं वैसे ही अपने पलकों के बीच में राम को उन्होंने बसा लिया। उनके हृदय में केवल राम रह गए, बाकी सबको उन्होंने छोड़ दिया, सब खत्म कर दिया। तो उनकी पूजा सार्थक हो गई, पूर्ण हो गई, क्योंकि उनके हृदय में एक परमात्मा का निवास हो गया। दूसरे नंबर पर सीता जी, जब स्वयंवर का टाइम था तो वो भी मना रही थी सारे देवताओं को कि गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कि इन्हों तब सेवा। आज के लिए हमने आपका सेवा किया, किस लिए कि ये जो धनुष उसको हल्का कर दो, राम तोड़ दें, हम राम को प्राप्त कर लें। लेकिन एक भी देवता नहीं आया सीता जी का वहां पर उनकी बात सुनकर कि चलें मदद करें, कोई देवता नहीं आया। तब अंत में उनके भी मन में ये विचार आया, सीता जी को भी, कि मन क्रम बचन मोरपण साचा, श्री रघुवीर चरण मन राचा, तो भगवान सकल उर्वासी, करो मोहि रघुवर के दासी। तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा, भरे भुवन नभ घोर कठोरा। सीता जी बहुत देवताओं को मनाई, बहुत स्थानों पर गई, लेकिन सफलता नहीं मिला। अंत में वो भी केवल राम पे आ गई कि भगवान राम के अलावा उनके हृदय में किसी का विचार नहीं रह गया। और उसी क्षण के मध्य में राम जी ने धनुष तोड़ दिया। वो क्षण पूरा नहीं हुआ कि धनुष टूट गया और सीता जी ने राम जी को प्राप्त कर लिया। उनकी भी पूजा पूर्ण हो गई, पूजा कर लिया भली प्रकार। तो भौतिक बाहरी पूजा किसी को काम नहीं दी। रामचरितमानस, इसके अंतराल में जो महात्मा लोग हुए, तो आप लोग मानस में सुने होंगे, पढ़े होंगे कि एक सुतीक्षण नाम था महात्मा जी का। तो वो जब गुरु जी के पास गए अपने, तो उनके गुरु जी ने एक शालिग्राम दे दिया कि जाओ नहला के ले आओ। तो गए नहलाने, तो अभी नए नए थे, नदी के किनारे पर जामुन फला हुआ था, बढ़िया पेड़ में काफी अच्छा। तो उसी शालिग्राम की बटैया से, पत्थर तो ही रहते हैं शालिग्राम, उसी से खींच के मारे पेड़ में, तो जामुन गिरता था, वही खाते थे। और एक बार हाथ टाइट हो गया थोड़ा, तो ज्यादा पानी में चला गया, पत्थर पानी में चला गया। बहुत डुबकी लगाए, खोजे, नहीं मिला, नहीं मिला, नहा लिए। उसके बाद में वही जामुन बड़े बड़े थे, तो एक जामुन काला सा बड़ा सा ले लिया और ले जाकर के पूजा वाले स्थान पे रख दिया। और गुरु जी पूजा करने के लिए आए। जब सब वस्त्र वगैरह सब नाम ले लिया, अंत में चंदन की बात आई, चंदन लगाने का। तो अंगूठे से जब चंदन लगाया तो जामुन था एकदम पका, और उसमें अंगूठा धंस गया। तब बिगड़े, उनको बोले, डांटे गुरु जी की, ये क्या ले आया, शालिग्राम को क्या हो गया। तो वो आए नजदीक में और धीरे से बोले, ये पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, सड़ गए शालिग तो हम का जानी। शालिग्राम सड़ गए, बार बार चंदन बार बार पानी इनको देते हो, तो उसी से खराब हो गए। तब फिर डांटे उन्होंने, गुरु जी ने डांटा, कहा कि बहुत ज्ञान बताता है, जाओ असली भगवान लेकर के तब आना। सुतीक्षण चले गए भजन करने। तो ऋषि अगस्त कर शिष्य सुजाना,
नाम सुतीक्षण रति भगवान नाम। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हूं आन भरोसन देवक। मन से, कर्म से, वचन से सीता जी का मन केवल राम के चरणों में हो गया तो उनकी पूजा पूर्ण हो गई, उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। और यही बात यहां पर सुतीक्षण जी के लिए आती है। ऋषि अगस्त कर शिष्य सुजाना बहुत सुजान थे, सुलझे हुए थे, बहुत अच्छी दिमाग बुद्धि विचार था उनका। ऋषि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, उनका नाम सुतीक्षण था। और रति माने प्रेम, उनका प्रेम केवल भगवान में था। तब बताइए कि हम लोग 100 देवता का पूजा करते हैं और सुतीक्षण जी के लिए कहा गया कि मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने आन भरोस न देवक। स्वप्न में भी किसी देवता का उनको भरोसा नहीं था। हम लोगों के ऊपर कोई संकट आता है तो एक श्वास में हनुमान जी, दुर्गा जी, शंकर जी, गणेश जी, जितने देवता जानते हैं सबका नाम ले लेते हैं। और कहीं अगर कोई दूसरे भी पंथ संप्रदाय के पीर पैगंबर को जानते हैं तो उनको भी बुला लेते हैं कि वहां वाले पीर बाबा हमारी रक्षा करना। सारे देवताओं की ओर भाग जाते हैं। लेकिन जब भी कल्याण हुआ तो एक परमात्मा के प्रति जब हम समर्पित होते हैं, जैसे सीता जी, कौशल्या जी और यहां पर सुतीक्षण जी, उनका ध्येय एक जगह पर स्थिर हो गया। मन क्रम वचन से एक जगह पर वो स्थिर हो गए। स्वप्नों आन भरोस न देवक, स्वप्न में भी किसी देवता का उनको भरोसा नहीं रह गया। सो सुतीक्षण का मतलब ये नहीं है कि केवल कोई महात्मा थे, सुतीक्षण नाम था। जिस समय आप शुभ के पीछे तीक्ष्ण गति से, तीव्र वेग से चलना शुरू कर देते हैं, उसी समय आप सुतीक्षण हो जाते हैं। और तब आपके हृदय में केवल राम के अलावा कोई नहीं रह जाएगा। उसी समय आपका पूजा पूर्ण हो जाएगी। और जब सेतु बंधन की बात आई, पूरा रामचरितमानस अब अगर आप समाज में बताएंगे तो कहेंगे कि देवताओं का खंडन करते हैं। पूरी रामायण खंडन कर रही है देवताओं का। सबको कह रहे हैं कि स्वप्नों में भी आन किसी देवता का भरोसा नहीं था। और आगे फिर जब सेतु पुल बंध गया, भगवान राम उस पे आए, तो वहां पर गोस्वामी जी ने कहा कि ये पुल कैसे तैयार हुआ, कैसे बना। तो वहां पर गोस्वामी जी ने चौपाई दिया कि जो इसमें कोई कहता था कि बंदरों का करनी, उनके प्रभाव से, कोई कहता था नहीं नहीं जल के प्रभाव से, किसी ने कहा कि नहीं पत्थर ही तैरने वाले थे। तब गोस्वामी जी ने अपना निर्णय दिया कि पाहन गुण न कपिन कई करनी, महिमा यह न जलधि कै बरनी। न पाहन गुण था, न कपियों की करनी थी, महिमा ये न तो पानी का गुण था, महिमा यह न जलधि कै बरनी। तो था क्या वहां पर? तो श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाखाण, ते मति मंद जे राम तजी, भजई जाई प्रभु आन। लीजिए, मति मंद आपको कौन कह रहा है? ये तुलसीदास जी का ना चौपाई है रामायण की। वही कह रहे हैं कि वो मति मंद है जो राम को छोड़ करके किसी आन का भरोसा करता है, दूसरे का भरोसा करता है। ते मति मंद जे राम तजी, भजई जाय प्रभु आन। आन कोई प्रभु है ही नहीं है, राम केवल। तो राम को हम जानते नहीं, देखे नहीं, न हमको मालूम है। तो कभी कभी समाज में सुनने को मिलता है कि राम जी का जन्म हुआ था ठाकुर वंश में। तो जो वैसे जात के लोग हैं ना, तो कहते हैं कि हम ठाकुर का पूजा क्यों करें। लेकिन भगवान राम को अगर आप मानते हैं तो राम का स्वरूप 4 प्रकार का बताया गया है। तो एक राम मान लीजिए ठाकुर के दशरथ जी के लड़के थे, लेकिन 3 राम किसी जात के नहीं थे। कहा गया ना कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो ये एक ही राम जाति में आ रहे हैं ना, 3 राम तो फ्री हैं। घट घट लेटा वाला राम का कोई जात नहीं है।
सारा जगत जिसका प्रसार है उसका कोई जात नहीं है, कोई पंथ नहीं है, कोई वर्ग नहीं है, कुछ भी नहीं है। केवल एक राम दशरथ के बेटा थे, तो उनको अगर आप छोड़ दो तो घट घट में जो लेटा है उसको पकड़ लो, लेकिन हर हालत में आपको राम को पकड़ना ही पड़ेगा। और राम आपको पकड़ में तभी आएंगे जब कोई तत्वदर्शी महापुरुष मिले। तो राम का महिमा और पूजा, राम हमको कैसे पकड़ में आए, कैसे समझ में आए, और जो गोस्वामी जी ने कहा कि बंदरों की करनी नहीं थी, पत्थर की करनी नहीं थी, पानी का करनी नहीं था, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाखांड ते मति मंद जे राम तजी भजई जाय प्रभुआन। तो हमको आपको अगर भजन चिंतन में, साधना में, ईश्वर के पथ में चले हैं तो एक परमात्मा पर विश्वास करना पड़ेगा, वहीं से हम लोगों का कल्याण है, उसके अलावा कहीं कल्याण नहीं है। कितना भी भटकेंगे आप, लेकिन अंत में फिर आना उसी जगह पर पड़ेगा। तो शंकर जी, भगवान राम जब सेतु पर आगे बढ़ने की बात आई तो उन्होंने शिव जी का पूजा किया कि लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। शिव के समान कोई मुझे प्रिय नहीं है। राम जी ने उनको सेतु पर शिवलिंग का स्थापना किया और पूजा किया, उसके बाद आगे बढ़े। तो उसमें गोस्वामी जी ने कहा कि जे रामेश्वर दर्शन करही ते तन तज मम लोक सिधरही, जो गंगा जल आनी चढ़ाही सो सायुज्य मुक्ति नर पाही। राम जी भगवान शिव का स्थापना किए। शिवलिंग का मतलब ये नहीं कि काला सा पत्थर गढ़ करके गोले आकार में रख दो और कह देते हैं कि यही शिवलिंग है। वास्तव में शिवलिंग उसको कहते हैं, लिंग माने चिन्ह होता है, जिसमें पुरुषों का चिन्ह पाया जाता है उसको पुरुष लिंग, जिसमें स्त्रियों का चिन्ह पाया जाता है स्त्रीलिंग, नपुंसक का चिन्ह पाया जाता है नपुंसक लिंग। लिंग माने चिन्ह होता है। तो जिसमें सद्गुरु का चिन्ह पाया जाता है ऐसे महापुरुष को शिव कहते हैं। जिसमें सद्गुरु का मतलब जो आपको भवसागर से पार करने में सक्षम हो, ब्रह्मवेता वक्ता सुरत, गुरु के लक्षण जान, इच्छा राखे मोक्ष की ताहि शिष्य पहचान। तो जो ऐसे महापुरुष हैं जिसमें मुक्ति देने के चिन्ह प्राप्त होते हैं, ऐसे महापुरुष को शिव कहते हैं। और उसी को कहा क पूजनीय शिव तत्व निष्ठा। जो शिव तत्व में प्रतिष्ठित हैं वही पूजनीय है। और राम जी ने उनका पूजा किया, पूजा करके और फिर उसके बाद में रामेश्वर दर्शन। तो ये संसार में जो रामेश्वर है, यहाँ कितनी बार लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, आते हैं, लेकिन एक भी उनका लड़ाई झगड़ा मार पीट क्रोध शांत नहीं होता। घर आते हैं तो ज्यों का त्यों रहता है, कम नहीं पड़ता, चाहे 10 बार जाके आ जाओ, लेकिन घर आ जाएंगे तो फिर वही बात रहेगी। लेकिन वास्तव में रामेश्वर का मतलब होता है राम धन ईश्वर। स्वर के अंतराल में जब आप नाम का जाप करने लगेंगे, इसी का नाम है रामेश्वर। और ये स्वर के अंतराल में जाप करते करते, श्वास का भजन करते करते एक दिन आपका स्वर का निरोध हो जाएगा और ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। यही है रामेश्वर का दर्शन। और भगवान राम ने तो कोई राम अलग शिव अलग ऐसी बात नहीं है। हमारे ही आपके भीतर जो आत्मा का स्वरूप है उसी का नाम है राम। और आत्मा जागृत कैसे होती है? तो शिव के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा। सद्गुरु ही शिव हैं। और जब कोई शंकर स्वरूप, शंकाओं से अतीत महापुरुष मिल जाते हैं, तभी राम की जागृति होगी, हमारे हृदय में आत्मा जागृत होगी। इसीलिए हमको आपको साचा सद्गुरु की जरूरत पड़ती है। संत विशुद्ध मिलई परितेहि, राम कृपा करि चितवा जेहि। विशुद्ध संत उसी को मिलते हैं कि जब राम कृपा करके हमको आपको एक बार देख लें। जब तक वो नहीं देखेंगे तब तक संत नहीं मिलेंगे। तमाम मिलेंगे लेकिन वास्तव में विशुद्ध संत नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए संत के ही कृपा से, भगवान के ही कृपा से हमको संत मिलेंगे। और फिर जब आप भजन करने लगेंगे, नाम जपने लगेंगे, तो आपके हृदय से धीरे धीरे सब भरोसा विश्वास
टूट जाएगा और एक जगह पर आपका विश्वास दृढ़ हो जाएगा, भरोसा दृढ़ हो जाएगा। तो इसीलिए आपके हृदय में जब राम का कार्य शुरू हो जाएगा, उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने अंत में कहा कि राम काम सत कोटि सुभग तनु, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुणाई, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत्संग समहर्ता। जो करोड़ों विष्णु के समान पालन करने वाला, करोड़ों शंकर के समान संहार करने वाला, करोड़ों दुर्गा के समान शक्ति संपन्न, ऐसा भगवान अगर कोई है तो वो बताया राम के लिए। वो आपके हृदय में राम का स्वरूप है। जितना 1 करोड़ दुर्गा संहार करेगी, आपको शक्ति देगी, उतना ये सब करने में एक राम सक्षम है। 1 करोड़ जितना शंकर जी संहार करेंगे, विष्णु पालन करेंगे, ब्रह्मा उत्पत्ति करेंगे, उतना एक राम ये सब करने में आपके भीतर सक्षम है। लेकिन वो जागृत कैसे होंगे? तो बिना सद्गुरु के वो राम आपके भीतर जागृत नहीं होंगे। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि अंत में उन्होंने बताया कि जब तक आपके हृदय में सद्गुरु नहीं जागृत होंगे, तब तक वो राम काम नहीं करेंगे। है प्रसुप्त आपके भीतर, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। प्रसुप्त रहेंगे, आपके हृदय के अंतराल में है, लेकिन वो कार्य तभी करेंगे जब आपको सद्गुरु मिल जाएंगे। इसीलिए अंत में बताया कि वो राम हमारे आपके भीतर जागृत होंगे सद्गुरु के माध्यम से, संत के माध्यम से। दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, शारद कोटि अमित चतुराई, इतने बड़े बड़े जो सब समाज के पूजा करने वाले देवी देवता हैं, इन सबसे सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सबका परम प्रकाश देने वाला केवल राम है। अब वो राम कैसे प्रकट होंगे? कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। इसी चौपाइयों के आगे उन्होंने ये कह दिया कि राम आपके भीतर काम कैसे करेंगे? तो कहते हैं गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। राम को जागृत करने के लिए आपको सद्गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने इतने देवी देवताओं का सबका बल का अनुमान बता दिया और अंत में राम कैसे प्रकट होंगे तो आगे चौपाई दे दिया कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा के समान, शंकर के समान कितनों महान हो जाए, लेकिन बिना सद्गुरु के ये भवसागर से तरने का विधान नहीं है। और वो जब आपको सद्गुरु मिल जाएंगे तभी आपके हृदय में राम जागृत होंगे। जब तक सद्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक राम जागृत नहीं होंगे, और जब तक राम जागृत नहीं होंगे तब तक आपकी पूजा पूर्ण नहीं होगी, अधूरी रहेगी। पूजा का मतलब ही होता है कि हम अधूरे हैं, कोई न कोई हमारे अंदर कमी है और उसको हम पूर्ण करना चाहते हैं। जैसे किसी को सिर में चोट लग जाए, कोई मार दिया या एक्सीडेंट हो गया, तो उसका कोई मित्र है, दोस्त है, तो 10 दिन बाद मिलता है या फोन से बात करता है तो पूछता है भाई सिर में चोट लग गई थी तो घाव पूज गया कि नहीं, जो चोट लगी थी वो पूर्ण हो गया कि नहीं। उसी का मतलब पूजा माने पूर्ण हो जाना। तो हर जीव अधूरा है, कमजोर है, उसको अगर पूर्ण होना है तो राम के द्वारा ही पूर्ण होगा। क्योंकि इतने जितने शक्तिशाली देवी देवताओं को हम लोग पुकारते हैं वो सब राम से हैं, और राम को जागृत करने के लिए हमको आपको सद्गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। और जब सद्गुरु की शरण में जाएंगे वो विधि बताते हैं कि ऐसे नाम का जाप करो, ऐसे सेवा करो, तो वो धीरे धीरे आपके हृदय में जब नाम जपने लगेंगे, गुरु महाराज का दर्शन करने लगेंगे, तो किसी दिन भगवान ये कह देंगे कि यही तुम्हारे गुरु हैं, इनके स्वरूप का ध्यान करो। तो जैसी संगत होती है वैसे ही व्यक्ति बन जाता है। और भगवान ने कहा कि जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। अगर दुष्ट हृदय होगा तब मेरे सन्मुख आएगा ही नहीं। विभीषण जब भगवान की शरण में आए तो सुग्रीव इत्यादि जो उन्होंने राय दिया अपना,
तो भगवान ने कहा कि नहीं, अगर दुष्ट हृदय होगा तो मेरे सामने नहीं आएगा। तो जिसके हृदय में ये सब चीजें रहती हैं, कपट, छल, दंभ, पाखंड, तो वो भगवान के सामने सन्मुख नहीं जा सकता, वो दूर ही रहेगा। इसीलिए हमको आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि इस संसार में भवाटवी इतना बहुत कदम कदम पे देवता हैं, कदम कदम पे भगवान है, कदम कदम पे जो भी पेड़ में थोड़ा कोई रंग पोत दो वही भगवान हो गया। तो ये सामाजिक एक परंपराएं हैं और वो परंपराओं में हम लोग पैदा होते हैं, लेकिन उसमें जब कोई सच्चे संत मिल जाते हैं तो इस सारी परंपराओं से निकाल करके आपको वास्तविक स्वरूप की ओर अग्रसर कर देते हैं। उसी परंपरा में अर्जुन थे। हर व्यक्ति रहता है। अर्जुन ने भी कितना प्रश्न किया, भगवान ने फिर सबको अज्ञान बता करके और कहा कि अर्जुन ये तुमको अज्ञान कहां से उत्पन्न हुआ। अर्जुन ने भी कहा था कि ये पितर लोक गिर जाएंगे, वर्णशंकर हो जाएगा, ये सब चीजें जलील दिया, जाति धर्माच शाश्वता, जाति धर्म नष्ट हो जाएगा, ये सब जलील अर्जुन ने भी दिया। लेकिन भगवान ने उनको कहा कि नहीं अर्जुन, कुतस्त्वा कस्मल मिदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन। न तो ये कीर्ति देने वाला, न कल्याण करने वाला, ना ही संभावित पुरुषों ने इसका आचरण किया। ये अज्ञान तुमको कहां से हो गया। तो जो इतनी जलील अर्जुन ने दिया, जैसे आज हम लोग पितरों का पूजा करते हैं, गया जाते हैं, गया में जाकर के अब देखिए कि समाज में है 4 वर्ण और 4 वर्ण के लोग हैं और 4 वर्ण के लोगों का घर गांव सब अलग अलग रहता है। यहां एक जाति का दूसरी जाति में नहीं है प्रेम। लेकिन ये बड़ी बात विडंबना है कि जितने पूर्वज खत्म होते हैं सारे के सारे गया में जाते हैं। वो पूर्वज सब जात वाले एक ही में कैसे रहते हैं, वहां कहीं रहते होंगे अगर, क्योंकि जो भी गया जाता है हर जात का व्यक्ति गया ही जाता है पूर्वज के उद्धार के लिए कि हमारे पितर लोग का उद्धार हो जाएगा, वहां गया कर आएंगे तो पूर्वज लोगों का उद्धार हो जाएगा। तो बताइए सारे लोगों के पूर्वज एक ही जगह क्यों रहते हैं। इतनी गांव है, इतनी बस्ती हैं, इतने प्रदेश हैं, देश हैं, तो सबको जगह जगह रहना चाहिए, कई जगह होना चाहिए। लेकिन जो भी गया करने जाता है वहीं बिहार में जाता है, सबके पूर्वज एक जगह पर। ये कोई पूजा नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, ये सामाजिक परंपरा जो चल गई चल गई। और इससे करने से जो चला गया उसको कुछ नहीं मिलता, जो जिंदा है उसको कुछ भगवान कृष्ण ने भी पिंडोदक क्रिया का अर्जुन को कहा कि ये जब इधर शरीर छूटा उधर जन्म मिल गया तो बीच में तुम्हारे पूर्वज कहां अटके हैं जो कि उनको पिंड दान करोगे तो उनको उद्धार होगा, मुक्ति मिलेगा। एक शरीर छूटा तो दूसरा मिल जाता है, बीच में कोई है ही नहीं है। कबीर ने इसी का खंडन किया तो उन्होंने कहा कि जियत पिता के डंडी के डंडा, मुए पिता के पारे पिंडा। पिताजी जिंदे हैं तो लड़ाई झगड़ा मार सब कर रहे हैं, मर गए तो पिंडा पारने जाते हैं। जीते में खाना नहीं दिए और मरने के बाद कहते हैं चलो खाना उनको ले चलो, पिंड दान करो। तो ये सब बातें जो समाज की है ये सामाजिक परंपरा है, कोई भक्ति नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है। ये लोकाचारिक सामाजिक परंपराएं हैं। तो इसमें जितना आपका हो वो पालन करो, लेकिन भजन करो अपने हृदय में। एक राम के प्रति जब समर्पित हो जाएंगे तभी आपकी पूजा पूर्ण होगी। और उन पूर्वजों का भी किसी का भी उद्धार कैसे होगा जानते हैं। केवट ने गया किया था, अपने पूर्वजों का गया श्राद्ध सब किया था। तो केवट ने कैसे किया रामायण में जानते हैं। जब भगवान राम आए तो उसने कहा कि हम पांव धोएंगे और भगवान राम मना किए, बहुत मना किए, लेकिन फिर भी नहीं माना कि नहीं बिना पांव धोए हम नाव पे नहीं चढ़ाएंगे, आपको पार नहीं ले जाएंगे, चरण धो लेंगे तभी ले जाएंगे। तो भगवान तैयार हो गए अंत में, तब उस पांव धो लिया। और जब पांव धोया तब गोस्वामी जी ने कहा चरण धोई जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी मुदित पुनि प्रभु ही गयो लई पार। चरण धो लिया और जलपान कर लिया चरण धो करके, और उसके बाद में आप सहित परिवार, अपने भी अपने परिवार को भी
और उसके बाद पितर पार करी, मुदित पुनि प्रभु ही गयऊ ले पार। चरण धो के पीने के बाद पितरों को भी तार दिया। तो राम के चरण से पूर्वज तरेंगे कि खाली गया में जाने से तर जाएंगे? जिस दिन आपके हृदय में राम का चरण आ जाएगा, उस दिन पितर, पूर्वज, परिवार सब के भीतर सब तर जाएंगे, सबको रास्ता मिल जाएगा, सब कल्याण के मार्ग पे आ जाएंगे। और जब तक आपके हृदय में राम नहीं है, मतलब आत्मा जागृत नहीं है, कोई तत्वदर्शी महापुरुष नहीं है, आपको रास्ता नहीं मिला है, तब तक ये सामाजिक परंपराओं में हम आप चलते रहेंगे। इसलिए अपने हृदय में राम का चरण लाने का, धोने का कोशिश करो, तो अपने आप सारे पितर तर जाएंगे। देखो केवट ने कितना बढ़िया जुगाड़ किया कि चरण धो लिए और वो पान कर लिए, और उसके बाद पूरा परिवार भी तर गया और पितर भी तर गए, पूर्वज भी तर गए। ये हो गया गया, वहीं गंगा के किनारे ही, बिहार में नहीं जाना पड़ा। तो इसीलिए वास्तविक पूजा जो आपको पूर्ण कर दे, जो आपके अंदर, हमारे अंदर जो कमी है उसको दूर करके भगवान के रास्ते में आपको ले जाके चला दे, वही वास्तविक पूजा है। परमात्मा एक और उसकी जागृति सदगुरु से। तो कोई ओम या राम जो आपको अच्छा लगे, एक नाम का जाप करिए और एक भगवान को आप चुनो। जब तक हजारों में रहोगे तब तक कभी भी पूजा पूर्ण नहीं होगी, जब तक एक पर आप नहीं आएंगे। जैसे माता सीता, माता कौशल्या और सुतीक्षण जी, और अंत में उन्होंने सेतु बंधन के टाइम पर बताया कि बंदर, भालू, पत्थर, इन लोगों की महिमा थी कि नहीं। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाखाण, ते मति मंद जे राम तजी भजई जाय प्रभुवान। तो राम को अपने हृदय में धारण करिए। और वो राम कैसे मिलेंगे, कहां पाएं? तो सदगुरु के माध्यम से। सदगुरु को अपने हृदय में आप धारण करेंगे तो राम आ जाएंगे। हमारे गुरु महाराज का देखो जो जीवनादर्श पुस्तक है, उसमें आप लोगों को मिलेगा कि एक पूज्य धारकुंडी महाराज की शरण में, तो उनके पास में राम का तस्वीर थी, धनुष बाण लिए हुए, और उसी को ध्यान करते थे। तो महाराज जी पूछे कि भजन चिंतन करते हो, कुछ मेरा कुछ दिखाई सुनाई पड़ता है? तो वो बोले जब हूं कहे तो उन्होंने थोड़ा फटकार करके बोला कि कहता है तुम्हारे अंदर तो हमको अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। जैसे जैसे गुरु महाराज कहते थे कि मेरे स्वरूप का ध्यान करो, वैसे ही वैसे वो तीर धनुष वाले राम जी का स्वरूप पकड़ करके ध्यान करते थे। तो एक दिन उन्होंने स्वप्न में जब वो भजन में बैठे तो उनको दिखाई पड़ा कि गुरु महाराज आए और कहा कि क्या है राम के पास? मुकुट। तो मुकुट वहां से उड़ करके आया और गुरु महाराज के सिर पे लग गया। पीतांबर, तो पीतांबर उड़ करके आया और गुरु महाराज के शरीर पे लग गया। धनुष बाण, तो वो धनुष बाण आकर के वो भी गुरु महाराज के शरीर के पास आ गया। तब गुरु महाराज ने कहा कि अगर तुमको राम की जरूरत है तो मुझे देखो, मेरा स्वरूप देखो। उसी दिन से उनका एकदम भ्रम दूर हो गया और गुरु महाराज का ध्यान करने लगे। उनके हृदय में राम का स्वरूप जागृत हुआ। तो गुरु के माध्यम से ही राम का स्वरूप हमारे आपके भीतर जागृत होगा। वैसे ही जैसे कौशल्या जी के अंदर, सीता जी के अंदर, सुतीक्षण जी के अंदर, इसी प्रकार से हमारे आपके भीतर भी जागृत होगा। और हमारी सारी भ्रांतियां तभी मिटेंगी जब हम एक जगह पर स्थिर होंगे। और जब तक आप पढ़ाई करने जाते हैं तो 50 कॉलेज बने हैं, लेकिन 50 कॉलेज में आप नहीं पढ़ सकते। जब भी पढ़ेंगे तो एक कॉलेज में ही पढ़ेंगे। इसीलिए एक में आप किसी में जिसमें पढ़ना हो उसमें नाम लिखा लो तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी। नहीं तो बैठ के गिनते रहेंगे कि ये कॉलेज ऐसा है, वैसा वैसा है, नाम नहीं लिखाएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए भगवान एक है और उनको पाने का रास्ता नाम का जप और कोई तत्वदर्शी महापुरुष का ध्यान और सेवा, उसी से आपको हृदय में जागृत होंगे। और एक दिन आप जो हमारे आपके जीवन में अधूरापन है ये पूर्ण हो जाएगा। इसी का नाम पूजा है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।